नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है। शुरुआत हुई दरभंगा से, वहीं रात्रि विश्राम था। अब राहुल और तेजस्वी की यात्रा दरभंगा से निकलकर अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए गाय घाट में उनकी सभा और उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी और अलग अलग इलाकों से होते हुए 30 तारीख को आरा पहुंचेगी। मैं बीच में रुक रुक कर लोगों से बात करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं उनके समर्थक, उनके सपोर्टर, उनके कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी तेजस्वी यादव चल रहे हैं। आज राहुल गांधी की यात्रा जब शुरू हुई, जीप से जब चले तो राहुल गांधी लोगों से हाथ मिलाते हुए जीप पर खड़े होकर चल रहे थे। कुछ देर के बाद तस्वीर आई, पता चला बुलेट से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चली, तेजस्वी यादव दूसरे बुलेट से, और उसके बाद उनका काफिला यहाँ आने वाला है जहां मैं हूँ। इस जगह क्या नाम है? सिमरी जिला हुआ दरभंगा। और उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग होगी और जगह जगह जब राहुल गांधी का काफिला चलता है, ऐसे हर किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, आधे किलोमीटर पर इसी तरह से जो महागठबंधन के घटक दल हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं, वोटर, सपोर्टर, इस तरह से अपनी अपनी पार्टी के झंडे लेकर यहाँ सड़कों पर मौजूद होते हैं, राहुल गांधी और उनके काफिले का स्वागत करते हैं और उसके बाद वो काफिला आगे बढ़ता है। ऐसी तस्वीरें जो लगातार मैं इस यात्रा के दौरान देख रहा हूँ, उससे एक बात की तस्दीक होती है कि कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। वो समर्थक जो चुनाव से 2.5 महीने पहले इतने सक्रिय नहीं दिख रहे होंगे, इस यात्रा का एक बड़ा हासिल ये है कि समर्थक, सपोर्टर और वर्कर्स पूरी सक्रियता के साथ अपनी पार्टी के साथ, महागठबंधन के साथ हैं। लेकिन अब सवाल यही उठता है जो बार बार मैं अपने वीडियो में उठा रहा हूं कि अभी चुनाव में 2.5 महीने बाकी हैं। 2.5 महीने तक जो मोमेंटम इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या गठबंधन के जो मुकेश सहनी, इन सब की तरफ से, बाले के दीपांकर भट्टाचार्य, इन सब की तरफ से जो इस यात्रा के जरिए एक मोमेंटम बनाया गया है, क्या ये मोमेंटम 2.5 महीने बाद होने वाले चुनाव तक रहेगा? और SIR, वोट चोर, गद्दी छोर, ऐसे नारों के साथ अगर राहुल गांधी लगातार रुक रुक कर कहीं भाषण देते हैं, लोगों से मिलते हैं, जहां उनकी सभा होती है वहां यही एजेंडा, यही मुद्दा होता है, क्या ये एजेंडा, क्या ये मुद्दा वोटर्स के मन में, कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे सपोर्टर की बात नहीं कर रहा हूं जो झंडे लेकर आए, सिर्फ उनकी बात नहीं, वोटर्स के मन में कितना दर्द होता है, ये बहुत मायने रखता है। इसी को समझने के लिए अलग अलग इलाकों में जो उनके सपोर्टर हैं, जिन जगह पर वो रुक कर लोगों से मिलते हैं, हाथ हिलाते हैं, जो उनका स्वागत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करता हूँ। आप पहले, क्या नाम है? तो आप किस पार्टी से जुड़े हो? कांग्रेस से। तो हमने कहा, सुन लिया आपने कि ये जो है मुद्दा इतना बड़ा होगा, वोटर के लिए आने वाले 2.5 महीने बाद चुनाव है, जिसका नहीं कटा उसके लिए मुद्दा होगा। बिल्कुल होगा। हाँ, जिसका कटा है उसके लिए भी मुद्दा होगा, जिसका नहीं कटा है उसके लिए भी मुद्दा होगा। ये बहुत बड़ी बात है। और देश का अगर कारोबार, अगर गरीबों का मसीहा कोई बन के आया है तो वो राहुल गांधी है। देश का अगर कोई नेता हो तो राहुल गांधी जैसा हो, पढ़ा लिखा, ईमानदार, कोई भेदभाव नहीं, किसी तरह की कोई भी उसके अंदर जो है वोट नहीं, सबको लेकर चलने वाला नेता अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। आपके इलाके में वोट कटा है? मेरे इलाके में भी बहुत सारे लोगों का वोट कटा है। इवन के मेरे बड़े लड़के का वोट कट गया। आपके लड़के का? जी जी जी, हम लोग के घर में 8 वोट है, जिसमें 1 वोट मेरे बड़े लड़के का कट गया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, आपने BLO को दिया? जी हाँ, BLO को दिया है। पंचायत के आदमी का वोट कट गया है। नहीं, वोट कटा आपका? उनका कटा, आपका? आपके यहाँ आपका कैसे? आप बताओ पहले, किस पार्टी से जुड़े हो? पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। हाँ, भले आए हैं तो झंडा ले लिए हैं। मेरा नाम अरशद है, भवानीपुर पंचायत में जाले विधानसभा है। हाँ, मेरे नाना मुखिया रह चुके हैं। हाँ, उनका वोट कटा हुआ है। उनका वोट कटा है? हाँ, वो मुखिया रह चुके हैं। 2003 में भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है और उसके बावजूद उसका कटा है, जबकि मुखिया रह चुके हैं। और मेरी खाला का, मेरी मौसी का भी कटा है। वो कटा तो फिर आपने जुड़ने के लिए दिया है। तो सबसे पहली बात है कि जोड़ने के लिए जो गाइडलाइन दिया है ना, वो BLO जो है ना, अपना यहाँ जमीनी स्तर से वो काम नहीं कर रहे हैं। वो मांग रहे हैं जो चीज़, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास हो नहीं पा रहा है। और बहुत सारे ऐसे हमारे खालू जो है वो कैंसर पीड़ित है, वो बॉम्बे में है और उनके खाला को
नोटिस दिया जा रहा है कि तुम आकर के चुरा सकते हो, ऐसे नहीं चुरेगा। चलिए, तो ये एक समस्या है। हालांकि हाँ, आपका नाम? जी, मैं सिंगवाड़ा प्रखंड का उप प्रमुख हूँ। हाँ, नाम क्या आपका? साजिद मुजफ्फर बबलू। हाँ। ये वोट अधिकार यात्रा से एक आंधी आ चुकी है, ये जबरदस्त आंधी है। हाँ। और ये वोट चोर का बहुत बड़ा तमाचा है, बहुत बड़ा चीज उजागर हुआ है। ये जो भीड़ है ये पैसों से लाई हुई नहीं है, एक जोश के साथ भीड़ है। हाँ, चलिए ठीक है, आते हैं जरा इधर। सर ये आइए। देखते हैं, क्या नाम है आपका? विनोद श्रीवास्तव। विनोद श्रीवास्तव। आप कहाँ से आए हो? हम सिमरी गांव से हैं। तो ये बताओ विनोद जी, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि जिनका वोट नहीं कटा उनके लिए ये मुद्दा है क्या? बहुत बड़ा मुद्दा है सर। कैसे? जैसे बहुत आदमी अभी धीरे धीरे बीजेपी वाले भी दुखी होते जा रहे हैं इसके करतूतों से। हाँ, इनकी जो व्यवस्था है शासन चलाने की, वो पूरा तानाशाही वाला व्यवस्था है। हम लोग भी पहले बीजेपी को वोट देते थे, श्रीवास्तव है, इसलिए इस बार नहीं देंगे। पहले बीजेपी को वोट देते हाँ थे? बिल्कुल देते थे। कब तक दिए बीजेपी को वोट? ये हम अगला बार नहीं दिए थे 24 में, हमको हल्का हल्का अगला नहीं, जैसा विद्वान सब- पिछला बार। हाँ, हाँ। पिछला बार नहीं दिए थे क्योंकि बड़ा बड़ा विद्वान राजीव हाँ, वो जो है एगो, और जो है बेतिया वाले राजीव रंजन। नहीं, राजीव रंजन नहीं नाम है। चलिए छोड़िए, जो भी है, रवीश कुमार। रवीश कुमार, हाँ। हाँ। तो उन लोगों का, आप लोगों का जो देखते थे ना इस 10 आदमी का, तो हम पूछते थे कि नहीं धीरे 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 पतन की ओर जा रहा है। चलिए जरा अब इधर देखिए। अब ये जो है, जैसे कार्यकर्ताओं में मैंने क्या कहा कि कार्यकर्ताओं में एक हौसला और जोश है। और ये है, एक मिनट ऐसे बात करिए, प्रेस के है ना, प्रेस वालों से थोड़ी बात करूंगा। तो ये इस गठबंधन की इस यात्रा का एक हासिल ये जरूर है कि कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। लेकिन बात वही है बार बार कि जो वोटर, ऐसे वोटर्स जिनके नाम नहीं कटे हैं, जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में हैं, और वो वोटर्स, तस्वीरें दिखाते रहो, जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में हैं, क्या उनके लिए 3 महीने बाद होने वाले चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा रहेगा? अब आइए आगे इधर, क्योंकि इधर भीड़ है और ऐसे जगह जगह बीच में बड़े बड़े गेट बने हैं और उनकी अतराई। इधर आइए, आपसे बात। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आपका तो पूरा हम लोग देख रहे हैं, पूरे भारत पैमाने पर अगर कोई मीडिया को वोट चोर को अगर कोई उजागर किया है तो आपके जैसा पत्रकार ऑल इंडिया पैमाने पर एक भी नहीं है। और लीडर और निर्भीक देश में जनता करने के बाद आप डरे नहीं हैं। वो नारा उनको नेता के लिए लगाया। आपने जिस तरह से मीडिया में रहकर वोट चोर को उजागर करने का काम किया। क्या नाम है आपका? जगदीश चौपाल, समस्तीपुर। क्या करते हो आप? हम किस पार्टी से जुड़े हो? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से। आप बोलने से ही चक्र बगल वाले। नहीं, हम भी जो है राष्ट्रीय जनता दल से। अब देखिए। राहुल गांधी जो है ना, आपका पेपर देश में सोशल मीडिया के जरिए आपने जो उजागर किया है, ये वोट चोर जिस तरह से पूरे बिहार में घूम घूम कर आपने जो दिखाया है, हम लोग आपको देखते हैं। मेरी बात मत करो, अभी मुद्दे पर बात करो। हाँ। आपको हम लोगों ने देखे, हाँ। आपका टीवी और सोशल मीडिया पर देख करके जितने भी भारत के पत्रकार हैं, गांव-गांव में घूम के जो रिजल्ट ले हैं, समझ गए। आपके जैसा एक भी नहीं है। आपने दिखावा कर दिया, आपके ऊपर केस मुकदमा भी किया गया, लेकिन आप डटे रहे। सत्य को प्रचार किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया और राहुल गांधी डटे रहे। वो हर हालत में नरेंद्र मोदी, अमित शाह को जवाब देते रहे। करके दिखा दिया भारत देश में पहला राहुल गांधी है। आज जिस तरह से हुजूम सड़कों पर दिख रही है, ये आगे आने वाला समय में आगाज है। वोट चोर, गद्दी छोड़, जिस तरह से जनता सड़कों पर उतर गई है, वो निश्चित तौर पर आगे एक नहीं लेगी और निश्चित तौर पर गद्दी छोड़ना पड़ेगा। सूरज कुमार दास, राष्ट्रीय जनता दल से। सूरज कुमार दास, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। ये बताओ, एक मिनट, आप सब लोग तो चलो कार्यकर्ता हो, सपोर्टर हो, लोकल लीडर हो, एक मिनट, लेकिन ये जो ज्यादातर जो दिख रहे हैं वो सब वोटर कम है, कार्यकर्ता सपोर्टर ज्यादा। वोटर मतलब नहीं, वोटर साहब भी है, वोटर सब है। मेरे कहने का ये मतलब है ये सपोर्टर और वर्कर है। क्या ऐसे लोग जो गांव में आपके रहते हैं,
क्या वो भी इसी तरह से सोच रहे हैं? क्या उन्हें लग रहा है इतना बड़ा मुद्दा है? निश्चित राहुल गांधी का काफिला अब गुजर रहा है। इधर आइए, इधर आइए, एक इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। और मेरा भी नाम रेया भाई का नहीं आया है। 2024 में वोट गिराया था, लेकिन उसका भी नाम नहीं आया इस बार। यही वोट चोर वाली मामला में। ठीक है, एक मिनट। अब जैसे ये काफिला इधर से राहुल गांधी का आने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है रोड क्लियरेंस के लिए। और अपनी बात बोल दिए ना, अपनी बात बोल दिए। इधर आओ, इधर आओ। क्या देखने के लिए खड़े हो यहाँ पे? अरे भैया यादव के देखने के लिए खड़ा है, राहुल गांधी के देखने के लिए खड़ा है। लिया जाए सर, लिया जाए। राहुल गांधी के देखने के लिए खड़ा है। इधर इधर जगह दो भीड़। भाई ये पूछ रहा हूँ, आप सब लोग नेता है ना, आपके गांव के जो। हाँ आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहब। आपका? मेरा नाम रामदेव पासवान, प्रखंड अध्यक्ष राजद केवटी। हाँ, तो आप लोग तो जैसे लीडर हो तो चलो ठीक है, आप पार्टी से सीधे जुड़े हो। गांव में जो वोटर है, जो आम आदमी है, वो इसको इतना बड़ा मुद्दा समझ रहा है। जी एकदम समझ रहे हैं सब, जोर जोर से एकदम सब लालटेन को इस बार लालू यादव तेजस्वी का हाथ मजबूत करेगा और सर बिहार में सरकार तेजस्वी यादव का होगा। यही संकल्प और विश्वास के साथ सभी लोग गाँव देहात सब में एकदम तैयार है इस बार। वोट चोरा गलती छोड़ के पीछे लगल है, जो हमारे एक भी जनता को किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं देकर। यहाँ से राहुल गांधी का काफिला आगे के कार्यक्रम की तरफ यहाँ से जा रहा है। आप कहाँ से आए हो? मुजफ्फरपुर देखने आए हो? वैसे ही तेजस्वी जी को देखने आए हैं, राहुल गांधी को देखने आए हैं। अच्छा, तो ये बताओ सपोर्टर किस पार्टी को हो आप? आरजेडी। आरजेडी। अब ये बताओ कि जैसे आप सब लोग सपोर्टर हो, यहाँ से जब गांव में जाते हो तो गांव में लोगों के लिए इतना बड़ा मुद्दा है ये वोट चोरी? सबको बताते हैं कि नया चेहरा, नया सोच, युवा नेता को लाइए एक बार। इस साल से नीतीश कुमार एक बार बदलिए सरकार को। हाँ आइए, तस्वीर दिखाते रहिए, तस्वीर दिखाते रहिए। अब राहुल गांधी आपको दिख रहे स्क्रीन पर, राहुल गांधी के साथ दीपांकर भट्टाचार्य, उसके बाद और तेजस्वी यादव, ये उनके समर्थकों की भीड़ में आप यहाँ देख पा रहे हैं। तेजस्वी हालांकि तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य पीछे दिखे, राहुल गांधी अब उनके पीछे पीछे, ये उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ जा रही है। देख लिया आपने? देख के क्या हुआ? बहुत अच्छा सर, आपका जो है ना पत्रकारिता देख के हम लोग पूरा है गौरवान्वित है। मेरा भी भाई का नाम नहीं है, 2024 में वोट दिया था, लेकिन नाम गायब है, चोरी कर लिया। यही मोदी को। किसको वोट दिया था? लालन चौपाल, समस्तीपुर जिला। किसको 24 में क्या कर वोट दिया था? किसको? महागठबंधन को वोट दिया था। अच्छा, तो पुराने वोटर हो ना? हाँ, इस बार नाम नहीं आया, वोट चोरी कर गया। अरे खाली वोट चोरी से नहीं होता है ना भाई, जनता उनको भी वोट देती है। चलिए, अब चूंकि बहुत भीड़ है, आगे की तरफ जा चलते। आइए 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 आइए, आगे आइए। अब ये ऐसे ही होता है कि सड़कों पर लोग जहाँ जहाँ जिस तरफ से जो रूट लगता है, उस रूट पर हर पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता, उनके वोटर, सपोर्टर ऐसे ही सड़कों पर दोनों तरफ जुटे होते हैं, अपनी अपनी पार्टी का झंडा लेकर। आपको दिखेगा उसमें आरजेडी, कांग्रेस, माले और मुकेश सहनी की विकासशील इंसाफ पार्टी, उनके झंडे। अब यहाँ से राहुल गांधी का काफिला, आगे से हट जाओ बेटा, राहुल गांधी का काफिला अब आगे बढ़ा है गायघाट में। होता क्या है कि दिन भर की सभा में एक जगह कहीं पब्लिक मीटिंग होती है, और उस कभी दोपहर को होती है, कभी लंच ब्रेक के पहले होती है, और कभी शाम को होती है। वो पब्लिक मीटिंग उनका एक। जब तक के शाम का आपका न्यूज नहीं सुनते उस वक्त तक के हम लोग को चैन नहीं मिलता। अच्छा, रोज सुनते हो? हाँ, कल जब तक के नहीं सुनेंगे जब तक के हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग आगे। क्या नाम है आपका?
मोहम्मद नदीम। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और इसका असर हो रहा है गांव में? इस मुद्दे पूरा गांव में असर हो रहा है, एक तरफा चल रहा है। चलिए तरफा एकदम तेजस्वी यादव आने वाले क्या नाम है आपका? मोहम्मद हासिम। हाँ चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू खान, आपके चैनल हाँ? के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ। चलिए हम लोग आगे चलेंगे। अब यहाँ से अगली बदलाव आने का बहुत संभावना है। चलिए यहाँ से आगे की तरफ। अब वहाँ से राहुल गांधी अब ये आगे बढ़ते हुए एक जगह फिर पहुंचे। यहाँ भी सैकड़ों की तादाद में लोग हैं स्वागत करने के लिए। ये राहुल गांधी का काफिला आ रहा है। वैसे आपको बता दूं कि ये मिथिलांचल का इलाका है। राहुल गांधी सुपौल में थे, वहाँ से दरभंगा और फिर आगे मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मिथिलांचल की बात करें तो एक तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल में आरजेडी और कांग्रेस के बरक्स बीजेपी को बहुत ज्यादा सफलता मिली, खासतौर से दरभंगा में। पूछिए हमसे मैं क्यों आया हूँ। मेरा एक दोस्त है जो आईडी है उसके बाद वोटर, लेकिन मृतक घोषित कर दिया गया है। चुनाव आयोग पे केस किया जाएगा। आपके दोस्त को मृतक घोषित किया गया? मृतक है वो। किस विधानसभा उसके में? पास आईडी है। किस विधानसभा में? विधानसभा जो है ना हमारा वो सुरनी सातपुर है। सीतामढ़ी। इसमें जो है ना 6 बार वोट दे चुका है वो मृतक है। हम इलेक्शन आयोग पर केस करेंगे FIR। अब ये जैसे ऐसे छोटे छोटे नुक्कड़ पर ऐसे सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं और इस तरह से नुक्कड़ पर लोगों की भीड़ जमा होती है। अब ये देखिए राहुल गांधी की गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी। उनके सामने बहुत सारे कार्यकर्ता दिख रहे हैं। पीछे तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य और कार्यकर्ता सब राहुल गांधी को देख के जाहिर है उत्साह में भरे पड़े हैं। और ये एक महागठबंधन की अगर बात करें तो एक बड़ी कामयाबी यही है कि सपोर्टर्स में, कार्यकर्ताओं में कांग्रेस, खासतौर से अगर कांग्रेस की सियासी जमीन जो बहुत कमजोर हो गई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, उस सियासी जमीन को एक तरह से सींचने का या उस जमीन को मजबूत करने की कोशिश में राहुल गांधी की ये कवायद कांग्रेस के लिए हो सकता है बहुत मुफीद हो। लेकिन सवाल इसके बाद बार जो मैं उठा रहा हूँ कि 2.5 महीने बाद चुनाव है और 2.5 महीने बाद होने वाले चुनाव के लिए किस पार्टी के हो आप? किसके सपोर्टर हो? लमटन साहब। क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन। किस क्या नाम है आपका? आ जाओ चलो भीड़ बहुत आ जाओ भीड़ में आ जाओ। बहुत भीड़ है और गर्मी और उमस भी है। इसमें इस तरह से कवर करना या भीड़ में से चलना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये देखिए ये दिल्ली से चल के ये भी आ गए हैं यहाँ पे। अलग अलग जगहों से नेता सब यहाँ आए हुए हैं। जाले विधानसभा में आप देख सकते हैं कि लोगों का जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि अन्याय हो रहा है, वोट चोरी हो रही है। और उसी को लेकर के आज राहुल जी थे, जिसमें तमाम इंडिया गठबंधन के लोग आज इस यात्रा के सफर पर आगे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़िए, गाड़ी जा रही है आपकी। सर आपके जैसा मीडिया वाला होना चाहिए जो हकीकत दिखाते हैं। आपको चैनल से मुंड करके हर बार ऐसा ही होता है। आप जैसा पत्रकार देश में होना जरूरी है, क्योंकि गोदी मीडिया चोर है, हमेशा से चोर है। गोदी मीडिया हमेशा से चोर है, क्योंकि हकीकत नहीं दिखाते। अब एक मिनट करें सर राहुल गांधी की रैली में जरूर आए, मान का वोटर है। नहीं, लेकिन ये बताओ कि ये गांव में, आप लोगों के गांव में ये इतना बड़ा मुद्दा है क्या? इनको सपोर्ट दो, इतना बड़ा मुद्दा बन रहा है। जी मुद्दा बन रहा है, जा रहा है। जी जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है और ये मुद्दा बन रहा है। आवाम तक आक्रोश है कि मेरा वोट काटा जा रहा है और लोग इसके लिए बहुत दिनों से इंतजार में थे कि कोई ऐसा आदमी आवाज उठाए जिसके साथ हम हो। लोगों को तो 5 साल से लग रहा था कि मेरा वोट चोरी हो रहा है। क्या नाम है? नाम क्या है? नाम? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, हम जाले के रहने वाले हैं। और लोग कहते थे 5 साल पहले से कि वोट हम टोकरी में भर कर देते हैं, लेकिन वोट मेरा गायब हो जाता है। चलो बहुत हल्ला है, बहुत हल्ला।
जनसभा अगर ऐसे देखे, चौकीदार जो है चोर निकला, क्योंकि है ना अब इसकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए उसके कोई भी नेता कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप से दिल में घुस गए हैं। कि बिहार की जनता देख सकते हैं कैसे जनसैलाब आया हुआ है। ये जनसैलाब बताने जा रहा है 2 महीने के बाद नरेंद्र मोदी को बिहार से उखाड़ फेंक। क्या नाम है, नाम बताओ। मेरा नाम शमसुज्जमा संटू, बल्ली मरान विधानसभा अध्यक्ष, क्या क्या जिला चांदनी चौक। फिर से बताओ, फिर से बताओ। बल्ली मरान विधानसभा अध्यक्ष हूँ मैं, बल्ली मरान का। बल्ली मरान तो दिल्ली में, दिल्ली से आया हूँ मैं, दिल्ली से आया हूँ भैया। और बिहार की सरकार जिस तरीके से ये जवान सब देखिए, नौकरी नहीं मिल रहा है, ग्राइंडर का रोड हो गया, बीमारियां बढ़ रही है। अरे गलत बात। चलो, गाड़ी कहाँ है अपनी, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी देखो, गाड़ी देखो, गाड़ी देखो, बहुत भीड़ है भाई। कहाँ से आए आप लोग? नमस्कार सर, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। गाड़ी देख बेटा, गाड़ी देख। चलो गाड़ी बुलाओ, गाड़ी बुलाओ। इतनी गर्मी, उमस और उसमें ये भीड़ वाली यात्रा, बुलाओ गाड़ी, बुलाओ गाड़ी, हैं? गाड़ी बुलाओ, उपेन गाड़ी बुलाओ। आप देखो भैया वो सामने खड़े हैं, बुलाओ उनको, जाओ। हाँ नहीं, 1 मिनट रुको, क्या नाम है आपका? लोकेश यदवंशी मेरा नाम हुआ सर, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष जाले। लेकिन ये बताओ, इसमें तो खाली कार्यकर्ता ही दिख रहे हैं, वोटर, आम वोटर, गांव के लोग आए, खाली कार्यकर्ता सपोर्टर। सर कार्यकर्ता ही वोटर होते हैं, और जो वोटर होते हैं वही कार्यकर्ता होते हैं। ये जो भीड़ आप सर देख रहे हैं, ये बिना पैसे के भीड़ है। लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी को चाहने वाले लोग अपने अपने संसाधन से चलो, आपके बारे में कुछ कहेंगे, आपके बारे में, हमारे बारे में सर मत कहो। मैं देख रहा हूँ कि अभी का जो दौर है, 1 मिनट, जो ये पत्रकारिता है, ये पत्रकार कहीं ना कहीं अब गोदी मीडिया रह गई है, लेकिन आप जैसे ईमानदार पत्रकार को मैं जाने के बदलाव होने वाला है। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार अहमद। चलो और बिहार में बदलाव होगा तब